नमो वरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणम्। मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मंगलम्। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। वन्दितु सर्वसिद्धे धूमचलमणुमवं गतिं पत्ते वोच्छामि समयपाहुडु मिडमु सुधकेवली भणिदम्। 11वीं गाथा की चर्चा अपनी चल रही थी। गाथा का पाठ एक बार यहाँ से करते हैं, फिर चर्चा आगे बढ़ाएंगे। पृष्ठ क्रमांक 106 पे मिली। पृष्ठ क्रमांक 106, गाथा क्रमांक 11। व्यवहारो भूदत्थो भूदत्थो देशिदो दुसुद्धणो भूदत्थमसिदो खलु सम्मादिट्ठी हवति जीवो अभूतार्थ है व्यवहार ने भूतार्थ की शरण गए आत्मा साम्य। 9वीं 10वीं गाथा में व्यवहार नय निश्चय नय का प्रतिपादक है, इस बात को स्थापित किया था। उसके बाद कोई एक व्यवहार का ही एकांत ना कर ले तो यह बात समझाने के लिए हमें 11वीं गाथा का प्रसंग खड़ा हुआ है। उत्थानी का एक बात मैं पढ़ता हूँ। अब यह प्रश्न उपस्थित होता है कि जब व्यवहार नय ने परमार्थ प्रतिपादकत्व के कारण अपने को भली भांति स्थापित कर लिया है तो फिर उसका अनुसरण क्यों नहीं करना चाहिए। यानी यदि व्यवहार ने अपने आप को स्थापित करता है तो फिर आप उसका निषेध क्यों करते हो, उसे छोड़ने योग्य क्यों कहते हो, उसका अनुसरण क्यों नहीं करना है, ये प्रश्न यहाँ पे उठाया गया था। प्रश्न के समाधान में ये 11वें नंबर की गाथा आई, जिसके अंतर्गत ये कहा गया कि जो शुद्ध नय है अर्थात जो निश्चय नय है वह कैसा है, भूतार्थ है, और जो व्यवहार नय है वह कैसा है, अभूतार्थ है। तो अभूतार्थ होने के कारण इसके आश्रय से माने व्यवहार नय के आश्रय से सम्यक की प्राप्ति नहीं हो सकती, मात्र भूतार्थ के आश्रय से ही सम्यक की प्राप्ति होती है। इसीलिए निश्चय नय का अनुसरण करना और व्यवहार नय का अनुसरण नहीं करना, इस तरह की चर्चा यहाँ पे ली गई है। गाथा का अर्थ देखिए। व्यवहार नय अभूतार्थ है और शुद्ध नय भूतार्थ है, ऐसा कहा गया है। जो जीव भूतार्थ का आश्रय लेता है वह जीव निश्चय से सम्यक दृष्टि होता है। इस गाथा के संदर्भ में जो अमृतचंद्र आचार्य कृत आत्मख्याति टीका है उसका प्रकरण अपन यहाँ से पूरा पढ़ चुके थे। सबसे पहले आचार्य अमृतचंद्र ने भूतार्थ और अभूतार्थ शब्द का अर्थ किया। भूतार्थ अर्थात जो वस्तु है, भूत अर्थ है, उस वस्तु का जो प्रतिपादन करे वह भूतार्थ ऐसा निश्चय नहीं है। और अभूतार्थ मतलब जो अभूत अर्थ माने जो वास्तविक में जिसकी सत्ता नहीं है, तो जो नहीं है उसका प्रतिपादन करने वाला व्यवहार नय है।
तो इसीलिए जो निश्चय नय है वह जो सत्य वस्तु जो है उसका वर्णन करता है, उसका प्रतिपादन करता है, और व्यवहार नय अभूत अर्थ का प्रतिपादन करता है। इसीलिए भूतार्थ के आश्रय से ही सम्यक की प्राप्ति हो सकती है। इसीलिए निश्चय नय को अनुसरण करने योग्य कहा गया है। उदाहरण के स्वरूप में जो कीचड़ से युक्त पानी है उसका उदाहरण दिया गया था कि जिससे किसी को यदि निर्मल पानी की प्राप्ति करनी है, लेकिन बाही में जो संयोग है अभी वो कैसा है, कीचड़ से युक्त पानी का संयोग है। अब यदि कोई ऐसा मान ले कि वह कीचड़ युक्त पानी अशुद्ध ही है, तो पानी पी नहीं पाए, तो क्या उसे निर्मल जल की प्राप्ति हो सकेगी? नहीं हो सकेगी। और उसे बहुत तेज प्यास लग रही है, तो क्या वो अपनी प्यास बुझा पाएगा? मान लिया कि गंदा। एक तो ये उपाय कि जो गंदा पानी सामने दिखाई दे रहा है उसको वैसा का वैसा ही पी ले। अब पानी तो पी सकता है, लेकिन पानी पीने से फायदा होने वाला है या नुकसान होगा? नुकसान ही होगा। यदि वो गंदा पानी का सेवन करेगा तो उसे नुकसान ही होने वाला है, अनेक बीमारियां उसको होने वाली है। तो ऐसे के ऐसे पानी पीना ये तो प्यास बुझाने का समाधान नहीं है। तो फिर क्या करे? कतक फल के माध्यम से कीचड़ और पानी को अलग अलग करके जो निर्मल जल की प्राप्ति हुई है उसका पान करे तो प्यास बुझ सकती है। तो इसी प्रकार जैसे कतक फल के स्थान पर लिया भूतार्थ निश्चय नय, तो उसी प्रकार निश्चय नय का आश्रय लेकर के ये जीव शरीर और शरीर कर्म और आत्मा में भेद विज्ञान करें, माने आत्मा शरीर कर्म आदि वायु संयोगों से भिन्न है, ऐसा भेद ज्ञान करके जो शुद्ध आत्मा की प्राप्ति होती है उसका आश्रय ले तो जीव अपने समस्त दुखों को दूर करके सुखी हो सकता है। तो इस प्रकार का पूरा उदाहरण यहाँ पे प्रस्तुत किया गया था। अपन पढ़ चुके हैं, इसलिए मैं वो दोबारा नहीं पढ़ रहा हूँ। आप चाहें तो एक बार यहाँ से पुनः पढ़ सकते हैं, तो जो पूरा विषय है वो आपको ख्याल में आ जाएगा। ठीक है। चल, इसके आगे की चर्चा भी थोड़ी अपनी हो गई थी, लेकिन पुनः विषय से जुड़ने के लिए मैं पढ़ रहा हूँ। एक बार 107 नंबर का जो अंतिम पैराग्राफ है, ये गाथा इतनी महत्वपूर्ण क्यों है उसका वर्णन भी यहाँ पे किया। यह गाथा अत्यंत गंभीर है, इसमें जिनागम का सार तो भरा ही है, जिनागम को समझने की विधि भी बता दी गई है। दो कारणों से ये गाथा अत्यंत महत्वपूर्ण है। एक पहला कारण तो ये कि संपूर्ण जिनागम का जो सार है वो इस गाथा में भर दिया गया है। क्योंकि हमारा जिनागम पढ़ने का एकमात्र उद्देश्य यही तो है कि हम समस्त दुखों से दूर हों और सच्चे सुख की प्राप्ति करें, और उस सच्चे सुख को प्राप्त करने का उपाय एकमात्र सम्यक दर्शन है। इसमें तो कोई वाद विवाद का विषय ही नहीं। यदि हमें सुखी होना है तो सुख को प्राप्त करने का उपाय सम्यक दर्शन को प्राप्त करना है, और सम्यक दर्शन को प्राप्त करने का मार्ग बताने वाली ये 11वें नंबर की गाथा है। इसीलिए संपूर्ण जिनागम का जो सार है वो इस गाथा में भर दिया गया है। दूसरा, संपूर्ण जिनागम को समझने की जो विधि है वो भी इस गाथा में हमें बता दी गई है। किस तरह से व्यवहार नय निश्चय नय का प्रतिपादन करता है, प्रतिपादन करने पर भी व्यवहार नय अनुसरण करने योग्य नहीं है, निश्चय नय अनुसरण करने योग्य है। तो इस प्रकार की जो विधि है ये हर जगह लागू होगी। तो संपूर्ण जिनागम को समझने की जो विधि है वह भी इस गाथा में स्पष्ट कर दी गई है। इस गाथा के मन को समझने के लिए अत्यधिक सावधानी अपेक्षित है, क्योंकि जरा सी चूक हो जाने पर बहुत बड़ी हानि हो सकती है। चलिए आगे। इस गाथा व इस पर लिखी आत्मख्याति टीका का अर्थ लिखने के उपरांत भावार्थ लिखती हुई पंडित जयचंद जी छाबड़ा हमें सचेत करते हैं तथा अनेक तथ्यों से परिचित भी कराते हैं। अतः उनके भावार्थ को अविकल रूप से देखना आवश्यक है, जो इस प्रकार है। यहाँ व्यवहार नय को अभूतार्थ और शुद्ध नय को भूतार्थ कहा है।
जिसका विषय विद्यमान ना हो, असत्यार्थ हो, उसे अभूतार्थ कहते हैं। शुद्ध नय का विषय अभेद एकाकार रूप नित्य द्रव्य है, उसकी दृष्टि में भेद दिखाई नहीं देता, इसीलिए उसकी दृष्टि में भेद अविद्यमान है, असत्यार्थ ही कहा जाता है। ऐसा तो है नहीं कि भेद रूप कोई वस्तु ही न हो। यदि ऐसा मानेंगे तो जिस प्रकार वेदांत मत वाले भेद रूप अनित्य को माया स्वरूप कहते हैं, अवस्तु कहते हैं, और अभेद नित्य शुद्ध ब्रह्म को वस्तु कहते हैं, वैसा हमें भी मानना होगा। ऐसा मानने पर सर्वथा एकांत शुद्ध नय के पक्ष रूप मिथ्या दृष्टित्व का प्रसंग आवेगा। इसीलिए ऐसा स्वीकार करना ही ठीक है कि जिनवाणी स्यादवाद रूप है और प्रयोजन के अनुसार नयों को यथा योग्य मुख्य व गौण करके कथन करती है। अब ये मूल जो जयचंद जी छाबड़ा का भावार्थ है, ये क्या स्पष्ट करना चाह रहे हैं कि यहाँ पे मूल गाथा में कहा गया था शुद्ध नय भूतार्थ है और भूतार्थ के आश्रय से ही सम्यक की प्राप्ति होती है, और व्यवहार नय कैसा है, अभूतार्थ है। अमृत चंद आचार्य ने अभूतार्थ का अर्थ किया कि जिस वस्तु की सत्ता नहीं है, असत्यार्थ है, वह अभूतार्थ है। जयचंद जी छाबड़ा का भावार्थ में उस बात को और खुलासा करते हुए स्पष्ट कर रहे हैं कि व्यवहार नय को अभूतार्थ क्यों कहा जा रहा है। निश्चय नय के विषय की अपेक्षा व्यवहार नय के विषय को अभूतार्थ कहा जा रहा है। मूल बात से जब यहाँ पे भेद प्रभेद की चर्चा खड़ी हो रही है, भेद अभेद की चर्चा खड़ी हो रही है, उस चर्चा में ये बात और अधिक लागू होगी कि वस्तु का जो मूल स्वरूप है वो भेद अभेदात्मक है। जैसे अभेद वस्तु का स्वरूप है, वैसे ही भेद भी वस्तु का स्वरूप है। निश्चय नय हालांकि अभेद वस्तु पर ही दृष्टि करता है, और निश्चय नय चूंकि अभेद वस्तु पर दृष्टि करता है, इसीलिए व्यवहार नय जो भेद पर दृष्टि करता है उसको अभूतार्थ कहा। लेकिन वास्तव में भेद हो ही ना वस्तु में, ऐसा नहीं है। यदि सर्वथा ऐसा मान लिया जाए कि वस्तु में भेद है ही नहीं, तो क्या समस्या खड़ी होगी, एकांत का प्रसंग खड़ा होगा। और एकांत का प्रसंग कैसा खड़ा होगा कि जैसे अन्य वेदांती जन हैं वह अद्वैत ब्रह्म की कल्पना करते हैं, माने इस दुनिया में क्या है, एक ब्रह्म है, बाकी वस्तु उसके अंदर कि आप और मैं दो वस्तु है कि एक वस्तु है। इतना तो छोड़िए, दो जीव दो वस्तु है, ये प्रश्न तो खड़ा ही नहीं। ये माइक और मैं, ये दो वस्तु है कि एक वस्तु है। अद्वैत वेदांतियों के मत के अनुसार ये दो अलग अलग वस्तुएं नहीं है, सब मिलाकर के एक अद्वैत ब्रह्म ही है, उसके अलावा और कुछ भी नहीं है। उसे भी कहते हैं कि ये सब माया है, बाहर में जो कुछ भी दिखाई दे रहा है वो सब माया है, और वास्तविक जो वस्तु है वो कौन है, एक अद्वैत ब्रह्म ही है, उसके अलावा और कुछ भी नहीं है। तो इसी प्रकार यदि हम भी सर्वथा भेद का निषेध कर देंगे तो सेम मान्यता हमारे यहाँ भी खड़ी हो जाएगी। जिस प्रकार वो अद्वैत ब्रह्म की कल्पना करते हैं, वैसे ही हमें भी एक अद्वैत की कल्पना ही करनी होगी। लेकिन जैन दर्शन ऐसा स्वीकार नहीं करता है। जैन दर्शन भेद को भी स्वीकार करता है। प्रत्येक द्रव्य, प्रत्येक अणु अणु की स्वतंत्रता है, प्रत्येक अणु एक द्रव्य दूसरे द्रव्य से भिन्न है। यही नहीं, यहाँ तक कि द्रव्य में पाए जाने वाले जो अनंत गुण और पर्याय हैं उनकी भी स्वतंत्रता है। तो भेद भी वस्तु का स्वरूप है, भेद भी वस्तु का स्वभाव है, उसका सर्वथा निषेध नहीं किया जा सकता। यदि सर्वथा निषेध करेंगे तो एकांत खड़ा होगा, और यहाँ तो कहा कि शुद्ध नय का एकांत खड़ा होगा, और चाहे एकांत व्यवहार नय का हो या निश्चय नय का हो, दोनों ही मिथ्या दृष्टित्व ही है। बात ख्याल में आ रही है। तो इतनी चर्चा यहाँ पे जयचंद जी छाबड़ा ने स्पष्ट कर दिया कि यहाँ पे जो व्यवहार नय के विषय को भूतार्थ कहा जा रहा है वह निश्चय नय की अपेक्षा कहा जा रहा है, क्योंकि निश्चय नय का विषय भूतार्थ है, इसीलिए निश्चय नय की अपेक्षा से व्यवहार नय का जितना विषय वो क्या होगा, अभूतार्थ। गहराई से समझने की बात यह है कि प्राणियों को भेद रूप व्यवहार का पक्ष तो अनादि से ही है। अब यही प्रश्न खड़ा हो सकता है कि साहब यदि निश्चय और व्यवहार दोनों की ही चर्चा है तो फिर आप निश्चय नय पे इतना बल क्यों देते हो और व्यवहार नय पे बल
क्यों नहीं देते हो? परिचित है। गहराई से समझने की बात यह है कि प्राणियों को भेद रूप व्यवहार का पक्ष तो कब से है? अनादि से ही है। माने किसी को सिखाने की आवश्यकता नहीं पड़ी। किसी को लोक व्यवहार भी सिखाना पड़ता है क्या? एक छोटा सा बालक भी हो, माने जो बोल भी नहीं पाता है, उसे भूख लगती है तो रोने लग जाता है। अब किसने सिखाया कि भाई भूख लगने पे रोना चाहिए? अनादि का अभ्यास है, पड़ा हुआ है। अनादि का अभ्यास है। तो भेद रूप व्यवहार का पक्ष तो अनादि से ही है और उसका उपदेश भी बहुधा सर्व प्राणी परस्पर करते हैं। परस्पर करते हैं मतलब इसका मतलब ये कि स्वयं भी इतने प्रवीण है, स्वयं इतने चतुर है व्यवहार के प्रयोग में कि किसी को सिखाने की आवश्यकता नहीं है। परस्पर आपस में एक दूसरे को उपदेश कर सकते हैं, आपस में एक दूसरे से चर्चा कर सकते हैं। जिनवाणी में भी व्यवहार का उपदेश हस्तावलंबन जानकर बहुत किया है। और बहुत किया है मतलब जब तक प्राप्त ना हो जाए। 4 अनुयोगों में से 3 अनुयोग तो पूर्णतः व्यवहार नय को ही समर्पित है। मानो उसमें व्यवहार नय की मुख्यता से ही कथन किए गए हैं। द्रव्यानुयोग में भी एक अध्यात्म के पाठ को हटा दिया जाए तो बाकी का हिस्सा वह भी व्यवहार नय के माध्यम से ही वर्णित किया गया है। तो इस प्रकार व्यवहार नय का उपदेश हस्तावलंबन जानकर उसका उपदेश बहुत किया, किंतु उसका फल तो व्यवहार नय का फल संसार है। इसका मतलब व्यवहार नय का अनुसरण करने का फल संसार है। शुद्ध नय का पक्ष तो कभी आए ही नहीं है। बात सुनी ही नहीं, समझी ही नहीं, आपस में चर्चा कैसे करें? और शुद्ध नय का पक्ष तो कभी आया ही नहीं है। और शुद्ध नय की चर्चा यदि कभी हो तो तुरंत हम व्यवहार खड़ा कर देते हैं, तो फिर इसका क्या होगा? अब ऐसा क्यों? क्योंकि अनादिकाल से पक्ष किसका है? ये शरीर मेरा है, कर्म मेरे हैं, घर परिवार मेरा है, रिश्ते नाते सब मेरे हैं। पक्ष तो अनादिकाल से व्यवहार का ही पड़ा हुआ है। तो निश्चय नय का पक्ष कभी आया ही नहीं। शुद्ध नय का पक्ष तो कभी आया नहीं और उसका उपदेश भी विरल है। स्वयं को तो सहज अंदर से शुद्ध नय का पक्ष आया ऐसा है नहीं, और जो उपदेश है शुद्ध नय का वो भी कैसा है? अत्यंत विरल है। पहली बात तो सुनने समझने की रुचि हो तो बैठे, और उसके बाद भी शुद्ध नय का उपदेश प्राप्त हो, ये भी बड़ा अत्यंत कठिन है। इसीलिए उपकारी श्री गुरु ने शुद्ध नय के ग्रहण का फल मोक्ष जानकर उसका ही उपदेश प्रधानता से दिया है और कहा है कि शुद्ध नय भूतार्थ है, सत्यार्थ है, इसके आश्रय करने से सम्यक दृष्टि होता है। इसको जाने बिना जब तक जीव व्यवहार में मग्न है तब तक आत्मा के ज्ञान श्रद्धान रूप निश्चय सम्यक दर्शन नहीं हो सकता, ऐसा जानना। ठीक, यह गाथा और इसकी टीका के पढ़ने से एक बात एकदम स्पष्ट होती है कि सभी प्रकार के व्यवहार नय अभूतार्थ है, असत्यार्थ है, और एकमात्र शुद्ध नय ही भूतार्थ है, सत्यार्थ है। अब यहाँ एक जिज्ञासा सहज ही उत्पन्न होती है कि जिन्हें यहाँ अभूतार्थ कहा जा रहा है वे व्यवहार नय कितने प्रकार के हैं, कौन कौन है, और शुद्ध नय क्या है? बहुत सारी चर्चा, संपूर्ण ही चर्चा निश्चय व्यवहार के आसपास ही घूम रही है। तो ये प्रश्न होना भी सहज ही स्वाभाविक है कि ये व्यवहार नय कितने प्रकार के हैं, कौन कौन से हैं, और ये शुद्ध नय वास्तव में क्या है। देखिए, इन सब का स्वरूप जाने बिना समय सार को समझ पाना संभव नहीं लगता, क्योंकि समय सार में इन नयों का प्रयोग बार बार आता है। वस्तुतः बात तो यह है कि नयों को समझे बिना जिनागम के किसी भी शास्त्र का मर्म समझ पाना संभव नहीं है, क्योंकि समस्त जिनागम नयों की भाषा में ही निबद्ध है
कौन सी भाषा में निबद्ध है? नयों की। आठ नहीं, ये कौन सी भाषा होती है नयों की भाषा? कथन शैली किस बात किस अपेक्षा बात करी जाए। हमने प्राकृत भाषा सुनी है, संस्कृत भाषा सुनी है, हिंदी होती है, अंग्रेजी होती है। नयों की भाषा कौन सी भाषा है? किस अपेक्षा। वर्तमान में तो ये अनुशीलन भी हिंदी भाषा में लिखा गया है। तो ये कौन सी भाषा है? ये नयों की भाषा कौन सी भाषा है? मूल गाथाएं प्राकृत में है, उसका संस्कृत में टीका है, हिंदी में भावार्थ है। ये नयों की भाषा कौन किसने लिखी है और कहाँ पे लिखी हुई है? और यहाँ क्या जा रहा है? संपूर्ण जिनागम नयों की भाषा में लिपिबद्ध है। इसका तात्पर्य क्या है? कौन सा रोग है, किस रोग से उसका रोग दूर होगा। कि प्रत्येक ग्रंथ में प्रत्येक वाक्य किसी अपेक्षा से कहा गया वाक्य है और वह अपेक्षा ही नयों को दर्शाती है। बिना नयों के माध्यम से किसी भी ग्रंथ की रचना करना संभव नहीं है। नहीं करना नहीं असंभव है। वो जहाँ में पता मैं नहीं कहते हैं। कौन सी बात किसको भाषा कौन तो सी नहीं बात की दवाई चलती है है। ना। भाषा की मजबूरी है कि भाषा संपूर्ण बात को एक बार में स्पष्ट नहीं कर सकती। भाषा की मजबूरी है, सीमित शब्द है और अर्थ कितना खोलना है? असीमित है। तो सीमित शब्दों से अनंत अर्थ को प्रतिपादित करना संभव नहीं है। अरे एक बार में दो पक्षों को भी एक बार में बोलना संभव नहीं है। जब 7 भंगों की अपन चर्चा देखते हैं तो स्याद अवक्तव्य, संपूर्ण वस्तु को बताना तो संभव है ही नहीं, लेकिन स्यात् अस्ति अवक्तव्य, जो वास्तव में हुई है उसको मात्र अस्तित्व को बताना भी इस समय पूर्णतः संभव नहीं है। नास्ति अवक्तव्य, नास्ति को बताना भी संभव नहीं है। अस्ति नास्ति अवक्तव्य, कि अस्ति और नास्ति दोनों को एक साथ बताया जा सके, ये भी संभव नहीं है। पूछा जाए मैं कौन हूँ, एक लौकिक व्यवहार में मैं प्रतीक हूँ, तो मैं कौन नहीं हूँ? प्रतीक के अलावा जो है वो सब में नहीं मैं नहीं। बाकी सब कुछ मैं नहीं हूँ ना, तो बताइए ना कौन कौन नहीं है। स्यात् नास्ति अवक्तव्य, कि नास्ति को बताना संभव नहीं। अच्छा कौन नहीं है ये बात तो चले छोड़िए, लेकिन आप कौन हैं ये तो बता सकते हैं ना। ऐसा मैं प्रतीक हूँ और किस अपेक्षा पुत्र हो, किस अपेक्षा भाई हो, किस अपेक्षा बेटा हो, फला फला मेरे पिता है, फला माता है, यहाँ रहता हूँ। इतनी चाहिए एक बार में बता दो ना, नहीं बता सकते। बार बार मैं प्रश्न पूछूं तब आप बताएंगे। शब्दों में ताकत ही नहीं। स्यात् अस्ति अवक्तव्य, नास्ति बताना तो संभव है ही नहीं, लेकिन जो मैं हूँ उसे बताना भी शब्दों में एक बार में संभव नहीं है। स्यात् अस्ति अवक्तव्य, और फिर दोनों को एक साथ बताना तो जब अपने आप में अस्थि को बताना पूर्णता संभव नहीं है, नास्ति को बताना पूर्णता संभव नहीं है, और अस्थि नास्ति दोनों को एक साथ बताया जा सकता है क्या? तो ये भाषा की कमजोरी अपन कह सकते हैं, भाषा की सीमितता है कि भाषा के माध्यम से वस्तु का संपूर्ण कथन एक बार में एक साथ नहीं किया जा सकता है। तो जब भी कोई वाक्य लिखा जाएगा, जब भी कोई वाक्य कहा जाएगा, तो वह नयों की भाषा में ही कहा जाएगा। नयों की भाषा में कहा जाएगा मतलब किसी न किसी नय का प्रयोग करके ही कथन किया जाएगा। चाहे मैं ये कहूँ कि मैं प्रतीक हूँ, तो ये भी नय का प्रयोग करके ही कथन किया गया है, और मैं कहूँ मैं शुद्ध आत्मा हूँ, ये भी एक नय का प्रयोग करके ही कथन किया गया है। आप कहाँ रहते हैं? यदि मान लीजिए आप कहीं विदेश में गए हुए हैं, अमेरिका गए हुए हैं, और वहां आपसे पूछा जाए कि साहब आप कहाँ से हो, आप क्या कहोगे? भारत से हैं। और मान लीजिए आप यहीं, मान लीजिए कहीं घूमने गए, मुंबई आप घूमने गए, और वहां आपसे पूछा जाए कि साहब आप कहाँ से हैं, अरे तो कहिए ना हम भारत से हैं। किस अपेक्षा से पूछ रहे हैं वो तो पता नहीं पड़ा। पॉइंट पकड़ में आ रहा है। प्रत्येक उत्तर किसी न किसी अपेक्षा को लिए हुए होता है। कहाँ कब किस परिस्थिति में हम हैं उसके अनुसार वो प्रश्न का उत्तर दिया जाएगा। कोई भी वाक्य होगा उसके पीछे कोई ना कोई अपेक्षा होगी ही होगी। इसी तरह प्रत्येक वाक्य जिनवाणी का किसी अपेक्षा से ही लिखा गया है। बिना नयों के प्रयोग किए बिना एक शब्द लिखना भी जिनवाणी का संभव
नहीं है। इसलिए यहाँ कहा कि जो संपूर्ण जिनागम है वो किस भाषा में निबद्ध है? नयों की भाषा में निबद्ध है। तथापि समय सार को समझने के लिए कम से कम अध्यात्म नयों का स्वरूप समझना तो अत्यंत आवश्यक है। अभी अध्यात्म नय क्या है? जो वास्तव में निश्चित स्वरूप है अध्यात्म। दो प्रकार से नयों का प्रयोग किया जाता है, एक आगम शैली के नय और एक अध्यात्म शैली के नय। आगम शैली के नय तो जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, द्रव्यार्थिक नय और पर्यार्थिक नय, इनका प्रयोजन मूल रूप से वस्तु स्वरूप को प्रतिपादित करना है। वस्तु स्वरूप कैसा है, तो वस्तु स्वरूप को प्रतिपादित करने के लिए द्रव्यार्थिक और पर्यार्थिक नय का प्रयोग किया जाता है। आध्यात्मिक नय की निश्चय और व्यवहार नय कहे गए हैं। इन्हें अध्यात्म नय क्यों कहा? क्योंकि यहाँ पे प्रयोजन वस्तु स्वरूप को सिद्ध करना नहीं है। यहाँ प्रयोजन जो हमारा प्रयोजन है सुखी होना, उस सुखी होने रूप जो प्रयोजन है उसकी सिद्धि करना है। तो निश्चय व्यवहार नय की जो प्रतिपादन माने जो कथन शैली होगी वो इस प्रकार से होगी कि मुझे सुखी होना है और इस सुखी होने रूप प्रयोजन की सिद्धि जिस भी प्रकार से हो, ये निश्चय और व्यवहार नय के माध्यम से किया जाएगा। द्रव्यार्थिक पर्यार्थिक नय का प्रयोजन अलग है। द्रव्यार्थिक पर्यार्थिक नय का प्रयोजन क्या है? उन्हें वस्तु स्वरूप की सिद्धि करना है, वस्तु स्वरूप का प्रतिपादन करना है। तो वस्तु स्वरूप के प्रतिपादन करने की मुख्यता से द्रव्यार्थिक और पर्यार्थिक नय का कथन किया जाएगा। और व्यवहार नय, निश्चय नय और व्यवहार नय का प्रतिपादन क्यों किया गया है? कि यहाँ प्रयोजन परक कथन माने प्रयोजन परक जो मुझे सुखी होना है, इस प्रयोजन की सिद्धि के लिए निश्चय नय और व्यवहार नय का मुख्य रूप से प्रतिपादन किया जाता है। तो इसीलिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि समय सार ग्रंथ को समझने के लिए मुख्य रूप से अध्यात्म नय को समझना तो आवश्यक ही है। एक बार को द्रव्यार्थिक पर्यार्थिक नय यदि ना भी समझे, लेकिन चूंकि समय सार ग्रंथ में निश्चय व्यवहार नय का बहुलता से प्रयोग किया गया है, कुछ जगहों पर आपको द्रव्यार्थिक पर्यार्थिक शब्द भी पढ़ने को मिलेंगे, लेकिन अत्यधिक माने अधिकतर जगह पर जो प्रयोग किया गया है वह निश्चय और व्यवहार नय का ही किया गया है। इसलिए उनके स्वरूप को समझना तो आवश्यक है ही। नयों के स्वरूप को विस्तार से जानने के लिए परम भाव प्रकाशक नय चक्र का स्वाध्याय किया जाना चाहिए, क्योंकि उसमें सभी प्रकार के नयों का आगम के आलोक में विस्तार से निरूपण है। अध्यात्म नयों के संदर्भ में भी उसमें सर्वांग निरूपण है। प्रश्न, उसका स्वाध्याय तो जिज्ञासु पाठक करेंगे ही, पर अध्यात्म नयों की सामान्य जानकारी तो यहाँ भी दी जानी चाहिए। क्या कि नए चक्र का स्वाध्याय तो कौन करेंगे? क्या शब्द लिखा? जिज्ञासु जो पाठक हैं वो तो नए चक्र का अध्ययन करेंगे ही। तो हम सभी कैसे हैं? साहब हमें तो आप जितना यहाँ पे बता दो उतना काफी है, इतने से काम चलने वाला नहीं है। ये हमारा कर्तव्य है कि हम घर जाकर के उस नए चक्र को समझने का प्रयास करें, उसे पढ़ें, उसे खोलें। बात समझ आ रही है? चल, जो नए आत्मा के स्वरूप को समझने समझाने में ही काम आते हैं उन्हें अध्यात्म नय कहते हैं। किन्हें अध्यात्म नय कहते हैं? जो नए आत्मा के स्वरूप को समझने और समझाने में ही काम आते हैं उन्हें अध्यात्म नय कहते हैं। निश्चय नय और व्यवहार नय, इसमें जब भी आप प्रयोग देखेंगे एक पक्ष आत्मा का होगा ही होगा। व्यवहार नय का भी जहाँ प्रयोग किया जाता है वहाँ एक पक्ष आत्मा होता ही होता है, क्योंकि वह व्यवहार नय आत्मा का ही तो प्रतिपादन कर रहा है। तो एक पक्ष आत्मा तो हमेशा खड़ा मिलेगा ही मिलेगा। द्रव्यार्थिक पर्यार्थिक नय में ऐसा नहीं है। द्रव्यार्थिक पर्यार्थिक नय के माध्यम से तो पुद्गल धर्म अधर्म आकाश काल सभी द्रव्यों के स्वरूप की चर्चा की जाएगी, लेकिन निश्चय व्यवहार नय का प्रयोग आप देखेंगे हमेशा आत्मा के साथ ही किया जाएगा। आत्मा कैसा है?
शरीर वाला आत्मा भी कहा जा रहा है, तो इसमें एक पक्ष आत्मा है या नहीं है? शुद्धात्मा कहा जा रहा है, भाई आत्मा है कि नहीं? ये रिश्ते नाते, परिवार, माता पिता, ये सब किसके हैं? मेरे हैं। तो यहाँ पर भी आत्मा वो पक्ष खड़ा हुआ ही है, चाहे व्यवहार का प्रयोग हो और निश्चय के प्रयोग में तो आत्मा होगा ही होगा। दोनों ही प्रयोगों में एक पक्ष आत्मा होगा ही होगा। तो जो नए आत्मा के स्वरूप को समझने और समझाने में ही काम आते हैं, उन्हें अध्यात्म नहीं कहते हैं। तो यहाँ पे ये नहीं कहा कि निश्चय नए आत्मा के स्वरूप को समझाने में काम आता है। निश्चय ने तो आत्मा के स्वरूप को स्पष्ट करता ही है, व्यवहार ने भी किसके स्वरूप को स्पष्ट करता है? आत्मा को ही स्पष्ट आत्मा के स्वरूप को ही स्पष्ट करते हैं। क्योंकि जिस तरह निश्चय नए आध्यात्मिक नए हैं, उसी तरह व्यवहार नए भी कैसा नए हैं? आध्यात्मिक नए हैं। और आध्यात्मिक नए का कार्य क्या है? आत्मा के स्वरूप को स्पष्ट करना। यानी इन नयों के प्रयोग में एक पक्ष आत्मा तो खड़ा रहेगा ही रहेगा। व्यवहार नए आएगा तो व्यवहार नए थर्ड पार्टी का सहारा लेकर के आत्मा के स्वरूप को स्पष्ट करता है। व्यवहार नए को भी समझाना तो आत्मा को है, लेकिन ये थोड़ा घूम फिर के समझाएगा। अच्छा, वो शरीर वाला आत्मा, कर्म संयोग वाला आत्मा, राग द्वेष वाला आत्मा पहुंच कहाँ पे रहा है? आत्मा पे घूम फिर के पहुंच रहा है, लेकिन पहुंचना कहाँ है? आत्मा पे। और निश्चय नए वो सीधा आत्मा पे पहुंचता है। अंतर सिर्फ इतना है, लेकिन दोनों नयों का प्रयोजन एक आत्म स्वरूप को समझाना ही है। इसीलिए इन्हें अध्यात्म नए कहा जाता है। ठीक है, निश्चय नए और व्यवहार नए, ये दोनों ही नए आध्यात्मिक नए हैं। अध्यात्म नए दो प्रकार के होते हैं, व्यवहार नए और निश्चय नए। व्यवहार नए भी दो प्रकार का होता है, असद्भुत व्यवहार नए और सद्भुत व्यवहार नए। ये जब अपन ने द्रव्य संग्रह का स्वाध्याय प्रारंभ किया था, उसके प्रारंभ में बहुत विस्तार में अपन ने नयों की चर्चा की थी। पूरा चार्ट भी आपको दिया गया था और चार्ट के माध्यम से पूरी चर्चा की गई थी। तो यदि आप लोगों के घर पे वो चार्ट हो तो वो आप ला सकते हैं, और यदि कुछ चार्ट शायद द्रव्य संग्रह ग्रंथ में भी रखे होंगे तो उसमें से भी आप निकाल ले आए, तो कल से आपको पढ़ने में सहायता होगी। और एक बार घर पे हो तो आप पुनः उसका रिवीजन करके जरूर आए। ठीक है, चलिए। तो व्यवहार नए के भी दो भेद हैं, असद्भुत व्यवहार नए और सद्भुत व्यवहार नए। ये सद्भुत और असद्भुत व्यवहार नए भी उपचरित और अनुचरित के भेद से दो दो प्रकार के होते हैं। इस प्रकार कुल मिलाकर व्यवहार नए चार प्रकार का हो गया। एक तो असद्भुत और सद्भुत व्यवहार नए। असद्भुत के भी दो भेद, उपचरित और अनुपचरित, और सद्भुत व्यवहार के भी दो भेद, उपचरित और अनुपचरित। तो टोटल व्यवहार नए कितने प्रकार के हो गए? चार प्रकार के व्यवहार नए हो गए हैं। देखिए उनके नाम यहाँ पे, सबसे पहला उपचरित असद्भुत व्यवहार नए, दूसरा अनुपचरित असद्भुत व्यवहार नए, तीसरा उपचरित सद्भुत व्यवहार नए, चौथा अनुपचरित सद्भुत व्यवहार नए। ये नाम आपको बिल्कुल ऐसे याद हो जाने चाहिए। जो भी नाम लिया जाए तो आपको तुरंत ख्याल में आ जाए कौन से नंबर के नए की चर्चा है। उपचरित असद्भुत व्यवहार नए, तो तुरंत मन में ख्याल में आ जाना चाहिए कि ये पहले नए की चर्चा है। अनुपचरित सद्भुत व्यवहार नए, कौन सा नए है? दूसरा। अनुपचरित सद्भुत व्यवहार नए, अरे आपके सामने लिखा हुआ है, चारों में पढ़िए कौन सा है? चौथे नंबर का है। ऐसे दिमाग में एकदम सेट होना चाहिए कि कौन से नंबर के नए की चर्चा चल रही है। क्यों सेट होना चाहिए? क्योंकि जब जब फिर हम जिनागम का अध्ययन करते हैं तो ये हमें ख्याल में आना चाहिए कि ये चर्चा किस नए के माध्यम से की जा रही है। देखिए, निश्चय नए भी दो प्रकार का होता है, अशुद्ध निश्चय नए और शुद्ध निश्चय नए। शुद्ध निश्चय नए तीन प्रकार का होता है, एकदृश शुद्ध निश्चय नए,
शुद्ध निश्चय नय या साक्षात शुद्ध निश्चय नय और परम शुद्ध निश्चय नय। इस प्रकार कुल मिलाकर निश्चय नय भी 4 प्रकार का हो गया। एक अशुद्ध निश्चय नय, शुद्ध निश्चय नय के 3 भेद हैं, एक देश, साक्षात और परम शुद्ध निश्चय नय। ये 4 प्रकार के व्यवहार और 4 प्रकार के निश्चय कुल मिलाकर 8 नय अध्यात्म नय कहे जाते हैं। जो नय संयोग का ज्ञान कराए उसे असद्भुत व्यवहार नय कहते हैं। स्त्री पुत्र आदि, शरीर स्त्री पुत्र आदि, मकान आदि को अपना कहना, आत्मा को उनका कर्ता भोक्ता ज्ञाता कहना, इसी नय का काम है। किस नय का? सबसे पहले नंबर का नय कौन सा है? उपचरित असद्भुत व्यवहार नय। असद्भुत मतलब कुछ समझ नहीं आती, अच्छा असद्भूत। भूत का अर्थ तो अभी अपन पढ़ के आए हैं। भूत माने अभी भूतार्थ और अभूतार्थ में अपन ने अर्थ देखा था भूत का। भूत मतलब जिसकी सत्ता विद्यमान है वह क्या है? भूत। तो असद्भूत, भूत मतलब सत्ता, सत मतलब होना, अ मतलब ये निषेधवाचक होता है। किसी भी शब्द के आगे यदि अ लग जाए तो वह उसका निषेध कर देता है। तो असद्भूत माने जिसकी सत्ता वास्तव में नहीं है। तो कहाँ पे नहीं है और किसकी नहीं है? कि जिनकी सत्ता आत्मा में नहीं है, अथवा और सरल भाषा में कहूँ, जो आत्मा से बाहर की चीजें हैं उनका कर्ता धर्ता, उनसे एकत्व ममत्व विस्थापित करने वाला जो नय है वो पहले नंबर का नय है। उपचरित असद्भूत व्यवहार नय। असद्भूत मतलब जिनकी सत्ता आत्मा की बाउंड्री से बाहर है। उपचरित मतलब जो आत्मा से भी बाहर है और शरीर से भी बाहर है। ठीक है, बात ख्याल में आ रही है? असद्भूत मतलब आत्मा से बाहर, उपचरित मतलब शरीर से भी बाहर। ऐसी जो वस्तुएं हैं उनका कर्ता धर्ता किसको कहना? आत्मा को कहना। यह उपचरित असद्भुत व्यवहार नय का कार्य है। बात ख्याल में आ रही है? घर परिवार का कर्ता धर्ता स्वयं को कहना, व्यापार का कर्ता स्वयं को कहना, ये दुनिया किससे चल रही है, मैं ही तो दुनिया को चला रहा हूँ, ये सब व्यवहार नय की ही कथन है। ट्रेन की टिकट अपन लेते हैं तो अपन क्या कहते हैं? ये ट्रेन किसकी है? अपनी ट्रेन आ गई है। तो किसकी ट्रेन आ गई है? अपनी ट्रेन आ गई है। तो आपने खरीद ली है क्या? अब देखना उसमें भी इसकी सत्यता में भी कितना अंतर होता है। मात्र उपचरित असद्भुत व्यवहार नय की चर्चा कर रहा हूँ। एक तरफ हम ट्रेन को भी अपना कहते हैं, दूसरी तरफ घर को भी अपना कहते हैं, और दूसरी तरफ एक और अपने पुत्र को भी हम अपना कह रहे हैं। लेकिन तीनों की सत्यता में कितना अंतर है? सब उपचरित असद्भुत व्यवहार नय ही, एक ही नय के प्रयोग हैं। एक ही नय के प्रयोग होने में भी तीनों प्रकार के प्रयोगों में कितना अंतर है। जहां हम रेलगाड़ी को अपना कह रहे हैं उसको तो हम तुरंत छोड़ देने वाले हैं। अधिक से अधिक कितनी जर्नी होगी? 10 घंटे की, 12 घंटे की, उसके बाद हम उसको छोड़ देंगे। और छोड़ने के बाद आपको कोई दुख होगा? नहीं, कोई दुख नहीं होगा, बल्कि और प्रसन्नता होगी। कदाचित ट्रेन में बैठे रह जाए और आपका स्टेशन निकल जाए तो दुख होगा। और ट्रेन को छोड़ने पर अपने स्टेशन पे आ गए और ट्रेन से उतर गए तो सुख होता है या नहीं होता है? तो एक तो ट्रेन को अपना कहना, दूसरा अपने घर को अपना कहना। अब जैसे ट्रेन को अपना कह रहे थे वैसे ही घर को भी अपना कहा जा रहा है, लेकिन दोनों की सत्यता में अंतर है या नहीं है? वो कुछ घंटा का साथ था, कई महीनों साल। ट्रेन में तो आप बैठे ही इसलिए हो कि इसको मुझे छोड़ना है, तो इतने देर के लिए ही मेरा है। लेकिन जब हम कोई घर खरीदते हैं तो क्या आप ये सोच के खरीदते हो कि इसको फिर छोड़ देंगे? उसमें तो रहने के लिए ही आप उसको खरीद रहे हो,
उसमें रहने के लिए इस घर को कैसा कह रहे हैं कि ये अपना है। बात ख्याल में आ रही है। लेकिन फिर भी इस घर को भी छोड़ा जा सकता है, लेकिन अपने पुत्र को भी हम अपना कहते हैं। क्या पुत्र के साथ वैसा व्यवहार हो सकता है? ट्रेन जैसा व्यवहार तो होगा ही नहीं, घर जैसा व्यवहार भी पुत्र के साथ नहीं होगा। हालांकि तीनों ही कथन एक उपचरित असद्भुत व्यवहार नय के ही हैं, लेकिन एक ही नय के कथन होने पर भी तीनों में भिन्नता है। तीनों के अर्थों में कितना अंतर है, बात ख्याल में आ रही है। तो ये एक ही माने उपचरित असद्भुत व्यवहार नय के ही कथन है, और ये सभी कथन इस बात की ओर दृष्टि हमारी स्थापित कर रहे हैं कि इनकी सत्ता आत्मा से और शरीर से बाहर है, ये वास्तव में मेरे नहीं है। एक प्रयोजन परक कथन है, प्रयोजनवश इन कथनों का प्रयोग किया जाता है। सबके पीछे अपना अपना प्रयोजन अलग अलग है। ट्रेन को अपना कहने का प्रयोजन अलग है, घर को अपना कहने का प्रयोजन अलग है, पुत्र को अपना कहने का प्रयोजन अलग है। प्रयोजन अलग अलग है, लेकिन ये सब एक ही नय के कथन हैं। कौन से? उपचरित असद्भुत व्यवहार नय। इससे एक बात ये भी समझ में आई, यदि ये तीनों एक ही नय के कथन है तो इसमें कुछ समानता भी तो होगी। ट्रेन को अपना कहना, घर को अपना कहना और पुत्र को अपना कहना, इनमें जो अंतर है वो तो हमें ख्याल में आ गया। सबका प्रयोजन अलग अलग है, लेकिन जब एक ही नय के कथन है तो फिर कुछ समानता भी तो होगी। जब एक ही नय के खाते में ये सब जा रहे हैं, और वो समानता क्या है एक क्षेत्र का संबंध भी नहीं है कि इन सबके साथ हमारा एक क्षेत्र का संबंध भी नहीं है। ये सब आत्मा से बाहर तो है ही, लेकिन शरीर से भी बाहर हैं। इनकी सत्ता आत्मा में तो है ही नहीं, लेकिन शरीर के अंदर भी इनकी सत्ता नहीं है। प्रत्यक्ष पर द्रव्य है। क्या कहा? प्रत्यक्ष पर द्रव्य है, माने ये तो हमें आंखों से दिखाई दे रहा है कि ये भिन्न द्रव्य है, ये मैं नहीं हूं। ये इन तीनों चीजों में समानता है, इसलिए इन्हें एक ही नय के खाते में डाला। उपचरित असद्भुत व्यवहार नय। व्यवहार नय क्यों है? क्योंकि किसी प्रयोजन वश इन्हें ऐसा कहा जा रहा है। ये घर मेरा है, वास्तव में तो घर मेरा है नहीं, लेकिन किसी प्रयोजन वश अथवा किसी अपेक्षा से घर मेरा कहा जा रहा है, इसलिए कैसा है? व्यवहार नय का कथन है। अन्य घरों का निषेध कराने के लिए कह रहा है कि मेरा। हाँ, देखिए, स्त्री पुत्रादि मकान आदि तथा ग्राम नगरादि दूरस्थ पदार्थों को अपना कहना, आत्मा को उनका कर्ता भोक्ता ज्ञाता कहना उपचरित असद्भुत व्यवहार नय है, और आत्मा के साथ एक क्षेत्र रूप से रहने वाले शरीर को अथवा आत्मा और शरीर के मिले हुए रूप को आत्मा कहना, आत्मा का कहना, आत्मा को उसका कर्ता भोक्ता ज्ञाता कहना अनुपचरित असद्भुत व्यवहार नय है। क्या कहा जा रहा है? व्यवहार नय से ऐसा कहना, जानना, लेकिन मानना। कहने जानने में समस्या नहीं है, लेकिन यदि मान लिया तो ये शरीर आत्मा है ऐसा कहा तो जाएगा, जाना भी जाएगा, लेकिन माना तो साहब ये मायाचारी नहीं हुई। कहने को अलग, जानने को अलग और मानने को अलग, तो ये मायाचारी नहीं है क्या? कि अरे ये मायाचारी नहीं है, ये वस्तु स्वरूप को समझने की विधि है। इसी प्रकार से वस्तु स्वरूप समझा जाता है, कथन किया जाता है, लेकिन कथन के पीछे की अपेक्षा ख्याल में होती है। इस मंदिर को भी हम अपना कहते हैं और घर को भी अपना कहते हैं, लेकिन क्या दोनों जगह एक सा व्यवहार कर सकते हैं? घर पे तो आप सोते भी हैं, खाना भी बनाते हैं, बहुत सारे कार्य करते हैं। साहब मंदिर भी हमारा है, तो मंदिर में भी वे कार्य कर सकते हैं। तो फिर ऐसा क्यों कह रहे हो कि मंदिर हमारा है?
या तो फिर घर को अपना मत कहो, या तो फिर मंदिर को अपना मत कहो। यदि दोनों को अपना कह रहे हो तो फिर दोनों जगह एक जैसा व्यवहार होना चाहिए। भैया राम जी का मंदिर हमारा नहीं है, हनुमान जी मंदिर बात पकड़ में आ रही है कि दोनों जगह अपना कहने का प्रयोजन अलग अलग है। घर को अपना कहने का प्रयोजन अलग है, मंदिर को अपना कहने का प्रयोजन अलग है। व्यवहार में कोई भी कथन करता है तो प्रयोजन परक कथन करता है, किसी अपेक्षा को लिए हुए कथन करता है। लेकिन उसको यदि सर्वथा वैसा ही मान लिया जाए तो कहा तो जाएगा लेकिन माना नहीं जाएगा। कहने में जानने में समस्या नहीं है, समस्या खड़ी होती है मानने पर। बहुत सारे उदाहरण हैं। कोई किसी के आप घर जाते हैं तो वह व्यक्ति भी यही कहता है कि साहब आपका ही घर है। कोई आपके नई दुकान का उद्घाटन हुआ हो, कोई अच्छा प्रतिष्ठित व्यक्ति आए तो क्या कहते हैं, साहब आपकी ही दुकान है, हमारा कुछ भी नहीं है। तो मान ले वो अपनी दुकान। व्यवहार नय से कथन किया जाता है, जाना जाता है, लेकिन व्यवहार नय के कथनों को वैसा माना नहीं जाएगा। यदि मान लिया जाएगा तो समस्या खड़ी होगी, क्योंकि वह अभूतार्थ है, वास्तविक वस्तु स्थिति को नहीं दर्शा रहा है, सिर्फ प्रयोजन परक वस्तु स्थिति को दर्शाया जा रहा है। उस परिस्थिति में वैसा कथन किया जा रहा है। पानी के घड़े को पानी का घड़ा कहे कि माने, कहा जाएगा जाना जाएगा तो आप पानी का घड़ा ला सकते हो, लेकिन यदि पानी का घड़ा मान लिया जाएगा तो आप लाके बताओ पानी का घड़ा। पानी का घड़ा कहा जाता है लेकिन पानी का घड़ा हो नहीं जाता। ऐसे ही पहले नंबर का नय उपचरित असद्भूत व्यवहार नय, ये पर द्रव्यों को अपना कहता तो है लेकिन वैसा माना नहीं जाएगा और उसमें कोई मायाचारी भी नहीं है। असली मायाचारी तो ये है कि जो अपना नहीं है उसे हम अपना मानते हैं, उसके कर्ता धर्ता हम बनते हैं कि पर द्रव्य का कर्ता धर्ता मैं वास्तव में नहीं हूँ। जो चीज मेरी नहीं है उस पे हम अपना स्वामित्व स्थापित करते हैं, उसके कर्ता धर्ता बनते हैं। वास्तविक मायाचारी तो ये है। बात ख्याल में आ रही है? तो पहले नंबर का नय प्रयोजन वश कथन करता है, पर द्रव्यों को भी जीव का कहता है, उसके पीछे उसका अपना प्रयोजन है, लेकिन वैसा माना नहीं है। ये सभी प्रकार के व्यवहार नयों में स्थापित होगा। इसी तरह से दूसरे तीसरे और चौथे व्यवहार नय की चर्चा भी इसमें आएगी, वो अपन आगे करेंगे। अविनाशी में आत्मस्वरूप सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी, अविनाशी में आत्मस्वरूप सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी, अविनाशी में आत्मस्वरूप शांति सुधावत वाणी वस्तु स्वरूप बकाए जिन वाणी, परमागम कहलाए जिन वाणी वस्तु स्वरूप बकाए जिन वाणी, भवसागर से तारे जिन वाणी वस्तु स्वरूप बताए जिन वाणी, सजल वेग बरसाए जिन वाणी वस्तु स्वरूप बताए जिन वाणी, सुख सागर लहराए जिन वाणी
वैजेन्द्र